नमस्ते। और आज दोस्तों मैंने सोचा कि आज आपके सामने निफ्टी के चार्ट को रखा जाए और ये बताने की कोशिश करूं, क्योंकि आज एक मैंने देखा एक सज्जन जो अपने ट्रेड से शायद या इस तरह के हमेशा कमेंट्स मिलते रहते हैं कि जब हम लेते हैं तो घट जाता है, जब हम बेच देते हैं तो भागने लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको ज़रा चार्ट पे समझने की कोशिश की जाए। सो फ्रॉम स्टार्टिंग दिस एजुकेशनल लर्निंग वीडियो सेशन, मैंने बहुत दिन बाद ये फिर से एक बार स्टार्ट किया, शुरू किया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी आपको ना उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा। वो सिर्फ माँ बाप होते हैं बचपन में, और उसके बाद से हम खुद चलने लगते हैं। हर बार हमने देखा है कि जब लोग ट्रेड्स लेते हैं तो ट्रेड्स में ना उनको ना तो रिस्क समझ में आता है और ना ही रिवॉर्ड समझ में आता है। आज हमने जो ट्रेड दिए थे, हम आपको सबसे पहले यहाँ से ट्विटर का हैंडल दिखाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे क्लियर कट मतलब हमने वो सारी चीज़ अपडेट की, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे गारंटी है कि 22,000 की जो पुट हमने दी थी 54 के आसपास, यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2 4 5 10 रुपए में ही निकल गए होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक अपडेट दिया। In my routine daily breakfast, added some chapatis in the form of expiry nifty 22,000 at 54। यहाँ पे पी वर्ड मेंशन करना मुझसे भूल हुई है, लेकिन मैंने उसको तुरंत सुधारा है और वहाँ पे ये दिया भी है कि 5 फरवरी 22,000 पी, नाउ 122। सेम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट किया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पार्शियल प्रॉफिट की बात की है मैंने, यहां पे हमने बाइंग किया है। और आज ये दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ये आज का जो हाई था वो ऑलमोस्ट, पता है कितने का हाई था? आज का जो हाई था वो 345 का था। आइए इसको समझते हैं कौन कहां क्या कैसे काम होता है। देखिए, मार्केट जब आज सुबह ओपन हुआ तो ओपनिंग जो हुई वो हुई 22,000, लगभग 70 या 80 पॉइंट का अप मूव मिला था। और देखो, जब भी कभी इस तरह का माहौल बनता है तो आपको ना अपने लिए अपना बाइट तलाशना है। ओपनिंग कहां पे हुई? थोड़ा सा इसको डार्क चाहिए मुझे। यहां पे हो रही है 22,009। मे बी ये सो ओपनिंग आप जब होते हो, और ओपनिंग के बाद से मैं ये नहीं देता अगर ये 22,500 क्रॉस कर जाता, यानी निफ्टी अगर ओपनिंग के बाद से 22,050 ये लेवल क्रॉस करती तो बुल एक बार से एग्रेसिव रूप से लॉन्ग होता। ध्यान रहे, जिस समय आप बैठे हो, न्यूज छोड़ दो, आप टॉप पर बैठे हो, फरवरी का महीना है, गवर्नमेंट ने अंतरिम बजट दे दिया, 22,126 शायद यही एक निफ्टी का अभी तक 52 वीक का हाई है। मैं देख लेता हूं, यस 126। तो यहां पे आप जब ओपन होते हो तो ये जो ग्रीन लाइन मैं यहां पे देख रहा हूं, ये वाली ग्रीन लाइन, इसको नहीं क्रॉस किया, रिजेक्ट हुआ, तो जो फर्स्ट रिजेक्शन आता है ना, उस रिजेक्शन के बाद से ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आता है। अब ये आपको कोई भी रोज रोज तो बताएगा नहीं, यानी हम अगर गणित के हिसाब से 22,050 22,050 यहां से ओपनिंग कहां पे है, मैं फिर से एक बार क्लीन कर दूं, ये हो रही है 22,000 मान लीजिए 9। यहां से आप 50 पॉइंट माइनस करो, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट आएगा। सो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए
तो ये आपको आ जाता है 21,950 के आसपास या 60 के आसपास। और आप ध्यान से देखिए, यहां पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट हुआ, यहां पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो तो इंतजार करो, और इंतजार करो कि दोबारा अगर फिर से 22,000 के ऊपर ये ट्रेड करता है, तब आप इस पुट से या अपने इस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। एग्जिट इन द सेंस कि अगर ये कॉल साइड में है तो आप एग्जिट करेंगे, अगर ये पुट साइड में है, क्षमा करिए, अगर ये पुट साइड में आपने लिया है तो आपको एग्जिट करना है। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे बना एक बड़ा सा कैंडल, और कभी भी देखना कि जब भी ट्रेड्स में एक बिग कैंडल बनता है तो दोबारा उसका कम से कम 20 से 30% रिट्रेसमेंट होता है। यानी 22,000 से 960 आप आए, 960 से आप दोबारा 970 तक गए हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इतना तो होगा, फिर एक कैंडल बनेगा, और ये कैंडल भी ऑलमोस्ट वही होता है जो पहले वाली कैंडल बनती है, कई बार उससे थोड़ा बिगर होता है। तो अगर हम गणित के थ्योरम को फिर से यहां पे अप्लाई करें, यानी 21,960 में से अगर हम दोबारा 70 पॉइंट फिर से निकाल देते हैं, 21,890। अब इतना तो किसी को भी पता है कि अगर निफ्टी 21,900, जो कि एक सपोर्ट है, अराउंड 100 फिगर में 50 का निफ्टी 50 होता है, तो मार्केट फिर वहां से वीकर सिग्नल देने लगता है। रिजेक्शन के बाद से अक्सर 50, 60, 70 और 100 पॉइंट्स, एंड फाइनली वही हुआ। निफ्टी ने न केवल 21,880, ध्यान रहे ये जो लेवल था, इसको ब्रेक किया, और जब इसको ब्रेक किया एक वीक क्लियर कट सिग्नल यहां पे बन गया, और यहां से निफ्टी, आप ध्यान देना, 100 पॉइंट का एक झटके में यहां से नीचे आया है। दिस वॉज द लेवल 750। यहां पर आपको बुकिंग 70 से 80% कर लेना चाहिए, बाकी का 30% छोड़ देना चाहिए। लास्ट मोमेंट में हमने हीरो जीरो 21,600, ध्यान रहे 21,600 की हीरो जीरो 650 थी शायद, ये देख लो, मैं दिखा देता हूं कि हमने 21,000, हमने सारे ट्रेड्स बहुत ही 650, ये हीरो जीरो की कॉल हमने ली थी, और ये कॉल बड़ी गजब की हुई। ये हालांकि हमने ली थी 45 में, गया 55, दोबारा रिवर्स आ गया 23 में, और उसके बाद से क्लोजिंग हुई 68 पे। सो ये रहे कुछ, मैं इसको जरा क्लीन कर दूं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो रहा निफ्टी का। दूसरा ट्रेड मैंने आज, मैं थोड़ा ट्रैप हो गया, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस है, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, हमने ये कल भी ट्रेड लिया था, और इस कल के ट्रेड में हमने लॉस बुक किया। दोस्तों एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ट्रेड्स लेते हो ना, तो दो ही चीज़ होता है, तो प्रॉफिट होता है और या फिर लॉस होता है, तीसरी चीज़ नहीं होती है। अगर तीसरी चीज़ होने लगे ना, दैट इज़ कंसोलिडेशन, और आपका प्रीमियम कटेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने अपने प्रीवियस के जो 660 या 670 की पुट्स ली थी, उसमें मैंने काट दी, और उसकी जगह पे हमने यहाँ पर एक तरीका अपनाया, और वो तरीका हमने एसबीआई में दिखा रहा हूं आपको। हमने यहां पर एसबीआई में अब थोड़ा रिस्क लिया, और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 713, 710 के घूम रहा था, सो मैंने यहां पर 700 की पुट जो है ये लिया था 12 के आसपास। यहां से 19 रुपीज गया, हमको मिला 7 रुपया। हमारा जो कल का लॉस था वो रिकवर हो गया। अब आप बोलोगे सर हमारा तो नहीं हुआ। आप एक ट्रेडर हो, आपको रिस्क को समझना है। 700 का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया, आगे बढ़ा, 713 के आसपास गया। अब यहां पे हमने सेल किया, और यहां से रिजेक्शन भी हमको मिला, तो हमको फर्स्ट रिजेक्शन में यहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है।
और एक और बात बता दूं कि पूरा का पूरा इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स पूरा 700 पॉइंट डाउन है। एसबीआई कब तक अकेले उड़ता रहेगा, इसे भी नीचे आना ही होगा। और जाते जाते आज हमने दोबारा 690 की जो पुट है स्टेट बैंक की, हमने हालांकि 11 में ली थी, उसके बाद से फिर हमने 15 के आसपास प्रॉफिट बुक भी किया एंड 50% कैरी कर रहा हूं। तीसरी कॉल जो आज हमने ली थी वो थी HDFC लाइफ का। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब मैं लेता हूं तो बढ़ जाता है, जब मैं सेल करता हूं तो घट भी जाता है। ये देख लो, HDFC लाइफ ने को हमने 565 के आसपास लिया था। मैं ट्रेडर हूं और मैं ट्रेडर के हिसाब से ही सोचूंगा। यहां पे हमने रिवर्स में फिर से आज ट्रेड किया, कॉल्स में पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की और पुट में पोजीशन यहां पे हमने बनाया। और पुट में पोजीशन बनाने का जो रीजन था, सिर्फ एक ही रीजन था। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, अभी मैंने किसी भी कॉल पुट रेशियो, जो फैंसी वर्ड्स होते हैं, डाटा, डेरिवेटिव्स, कोई भी बात नहीं की। आज मैंने डाटा इग्नोर किया। रिजेक्शन जो आया यहां पे आया दोस्तों, ये जो पॉइंट था रिजेक्शन का, यानी 616। अगर स्टेट HDFC बैंक, HDFC लाइफ 620 के ऊपर क्लोज होता तो एक बुलिश पैटर्न और क्लियर कट होता, और दैट वुड बी 628, 630। जिस दिन इसके ऊपर होगा, अगला लेवल होगा 650। अब यहां पे जाके बाई मत करने लगना। यहां पे जब भी जाना तो आपको सेल के बारे में सोचना है। लेवल्स याद रखिए, स्टॉक का रेजिस्टेंस, सपोर्ट याद रखिए। ट्रेड में आप कभी नहीं फंसोगे। जैसे अब देखो, सक्सेसफुल रहा। हमने क्या किया, हमने यहां पर थोड़ा सा रिस्क लिया, 11 रुपीज में पोजीशन बनाई 600 की पुट की, और देख लीजिए वो 11 की पोजीशन 19, 18 तक गई। हमने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, पर 50% प्रॉफिट अभी भी कैरी है, क्योंकि यही वो लेवल था जहां से HDFC लाइफ ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न दिखाया है। अब यहां से देख लो, ये किच 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 फिर नीचे आ गए, यानी रिजेक्शन मिल गया। कल हो सकता है इसमें फिर से 10-15 रुपए का रिजेक्शन दिखे। दोबारा इसमें तेजी हम तब करेंगे जब ये 610 के ऊपर जाने लगेगा। दीज आर द लेवल्स। बैंक निफ्टी में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया था, हालांकि एक ट्रेड लिया था, अनलकली वो ट्रेड जल्दी एक्सिक्यूट कर दिया मैंने बैंक निफ्टी में आज सुबह जो 46,000 की पुट ली थी, और उस समय लिया था 375 में। ये गया है आज, देख लो कितने में गया है। बैंक निफ्टी यहां पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो पुट थी 600, दो मिनट और, $46,000 की जो पुट थी दोस्तों, ये गई थी 700 के ऊपर। ये देखिए 1020। अब आप देख लो कहाँ दिया था, दिखा दूँ, ये भी दिखा देता हूँ। ये मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे हम, हालांकि यहाँ ये सिर्फ हमारा पेड चैनल होता है, और यहाँ पे हम अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ ही काम करते हैं। फैमिली मेम्बर इट मीन्स कि जो लोग हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ते हैं, हम उनके साथ यहाँ पे काम करते हैं। मैं सारी चीज़ आपके सामने ओपन रख दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट न रहे आपको। ये सुबह हमने पोजीशन कहाँ पे बनवाई थी देख लो। अब आप कॉल्स आपको समझ में आ रहे, 22,000 की पुट 138 में हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 15 फरवरी बैंक निफ्टी 46,000 की पुट 373 में बाइंग। मेरा टारगेट था 500 का, और डिस्पाइट ऑफ RBI व्हाटएवर 1000 का हाई मारा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड जाते जाते एक चीज़ बोलना है कि यार, अभी तक अगर आपने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूं आपके फ्रेंड लिस्ट में? थैंक यू, जय हिंद।